नमस्कार। आज के ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। ठीक है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का होगा कोविड-19 टेस्ट, बुखार और गले में खराश की शिकायत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई है। सीएम केजरीवाल रविवार से बुखार और गले में खराश की शिकायत बता रहे हैं। कोरोना के लक्षण से शिकायत के कारण अब उनको कोरोना टेस्ट करवाना होगा। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को केजरीवाल का कोरोना टेस्ट होगा। इधर एहतियात के कारण सीएम की कल दोपहर से सारी मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। वहीं सीएम केजरीवाल ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। कोरोना से जंग में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रणनीति का पाकिस्तान तक डंका, कार्यों की तारीफ की पाकिस्तान ने। कोरोना के खिलाफ जिस तरह से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की यूपी की कमान संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जंग लड़ी है, उसकी हर तरफ सराहना हो रही है। ये अपने आप में हैरत की बात है कि कट्टर हिंदू छवि के माने जाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यों की तारीफ अब पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार द डॉन के संपादक फैद हुसैन ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तुलना वहां के हालात से करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि यूपी के फैसलों से सीखे और महाराष्ट्र की गलतियों से सबक लेना होगा। देखिए, दिल्ली में एक बार फिर से अर्थक्वेक आया है। दिल्ली एनसीआर में फिर भूकंप के झटके, 11 दिन के भीतर तीसरी बार हिली धरती। देश की राजधानी दिल्ली सोमवार को एक बार फिर भूकंप के झटकों से सहम गई है। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.1 दर्ज की गई है। कम तीव्रता का भूकंप होने की वजह से लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन झटके जिनको महसूस हुए वे घर से बाहर निकल आए। यह झटका अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो भूकंप सोमवार को दोपहर 1:38 पर आया। कैलिफोर्निया गवर्नर का कड़ा रुख, ट्रंप के आदेश के बावजूद राज्य में नहीं तैनात होगी सेना। ये देखिए, लॉस एंजल्स में 11वें दिन में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। पुलिस हिरासत में अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजल्स में 11वें दिन भी विरोध का प्रदर्शन जारी रहा। 7,000 नेशनल गार्ड के जवान तैनात किए गए। पिछले सप्ताह कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा को कायम करने के लिए 7,000 नेशनल गार्ड के जवानों को लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को और सैक्रामेंटो और अन्य शहरों में तैनात किया गया। हालांकि यहां अधिकतर विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ही रहा, लेकिन कई जगह पर पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुई हैं। स्थानीय राजनेताओं द्वारा पुलिस सुधार शुरू करने की इच्छा जताने के बाद पिछले सप्ताह प्रदर्शनकारियों और स्थानीय अधिकारियों के बीच तनाव में कमी आई थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भड़काऊ धमकियों और सेना उतारने के साथ शहरों में हिंसा भड़क गई थी। पेट्रोल डीजल प्राइस पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन आया उछाल। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। और जो इस वक्त अगर हम रेट देखें तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 72.46 रुपये प्रति लीटर और डीजल 70.59 रुपये प्रति लीटर। अगर हम अपने अन्य राज्यों और शहरों की बात करें तो इसमें जो हमारे महानगर जो है मुंबई, वहाँ पे पेट्रोल की कीमत 79.49 रुपये प्रति लीटर और डीजल 69.37। और कोलकाता में 74.46 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल है और डीजल 66.71। और अगर हम बात करें राजस्थान की राजधानी जयपुर की, तो वहाँ पर पेट्रोल है 79.10 रुपये प्रति लीटर और डीजल 71.54 रुपये प्रति लीटर। अगर हम बात करें लखनऊ की, तो वहाँ 74.87 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल है और 64.80 रुपये प्रति लीटर डीजल मिल रहा है। नोएडा में 74.97 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल हो गया और डीजल 64.89 रुपये प्रति लीटर। अगर हम बिहार की बात करें तो वहाँ पर डीजल का रेट है 69.76 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल 17.19 रुपये प्रति लीटर। पाकिस्तान को अखर रहा बीएसएफ का मिशन सफाई, सरकंडों की आड़ में आतंकी घुसपैठ की साजिश।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जीरो लाइन के आसपास उगी झाड़ियों और सरकंडों की आड़ में पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ साजिश में लगा रहता है, इसलिए वह नहीं चाहता कि भारतीय सुरक्षा बल जीरो लाइन और तारबंदी के बीच उगे इन सरकंडों को साफ करें, नदी नालों की झाड़ियाँ काटें। इसलिए जब भी बीएसएफ के जवान सरकंडों को काटने या फिर नदी नालों और नहर की सफाई करने लगते हैं तो वह गोलाबारी करने लगता है। इसके बावजूद बीएसएफ के जवान पाकिस्तानी रेंजरों को मुंह तोड़ जवाब देकर साफ सफाई का अभियान चला रहे हैं। राज्यसभा के लिए कल नामांकन भरेंगे पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा, सोनिया ने दी बधाई। पूर्व मंत्री बेंगलुरु की रिपोर्ट है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा मंगलवार को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। इस फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें बधाई दी है। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटें हैं। इसके अलावा नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 9 जून है। 19 जून को चुनाव है, तो इस 19 को होने वाले राज्यसभा चुनाव में कर्नाटक से 87 वर्षीय देवगौड़ा ने अपना नामांकन भरने का फैसला किया है। यह जानकारी उनके अपने बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने सोमवार को ट्वीट के जरिए दी। सेना की बड़ी कामयाबी, 2 हफ्तों में 9 बड़े ऑपरेशन, 22 आतंकियों का खात्मा, 6 शीर्ष कमांडर भी ढेर। जम्मू घाटी में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान लगातार नापाक हरकतें करने में जुड़ा हुआ है। शोपियां के पिंजरों में चल रहा मुठभेड़ खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के अनुसार 2 दिन ऑपरेशन के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी मारे गए हैं, जिनमें से 3 टॉप कमांडर लेवल के लोग हैं। पिछले 2 हफ्ते के अंदर 9 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, जिनमें कुल 22 आतंकी मारे गए हैं, जिनमें से 6 टॉप कमांडर हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। बाकी जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए करंट ट्रेंड्स विद गौरव। नमस्कार।